हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू पटेल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो आज हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 फूड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ से आपका यूनिट 7 स्टार्ट है, फूड सिक्योरिटी चैप्टर। विच चैप्टर? चैप्टर 20। ये लेक्चर नंबर 15 है। ओके, चैप्टर आपका 20 है, फूड सिक्योरिटी। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आर यू रेडी? आई होप यू ऑल आर वेल डूइंग इन द स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपका इकोनॉमिक का ये चैप्टर है। फूड सिक्योरिटी, सोचो फूड सिक्योरिटी है क्या, है ना? आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत भी आप ऐसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी होता क्या है? ऐसा कुछ लग रहा है खाने को बचाने को लेके है बात, या खाने के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी होता क्या है ना? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से यही बन जाता है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों की फूड सिक्योरिटी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एंड फूड सिक्योरिटी कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट इसमें क्या क्या काम कर रही है। फूड सिक्योरिटी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फूड है ना हमारे कंट्री में, जो हम लोग इजीली खाते पीते हैं, आराम से मज़े करते हैं। आप जाके पिज़्ज़ा बर्गर मार्केट में जा से खा के आ रहे हो, मॉल जा रहे हो, इवन कहीं पे भी जा रहे हो, तो कुछ लोग ऑन द ये हमारी सोसाइटी का एक साइड है। बट अगर हम देखें अदर साइड हमारी सोसाइटी का, तो कुछ लोगों को दिन का खाना भी मुश्किल है, उनको खाना भी नहीं मिल पाता है ना। जो बोलते हैं 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, या उतना तो सबको हक है ना, तो वो भी उनको नसीब नहीं होता। ऐसी कंडीशंस भी हैं हमारे कंट्री में। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे कि क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ऑब्वियसली हम अपने कंट्री का ही पढ़ेंगे, है ना। ओके ओके, देखते हैं। ठीक, तो देखो, फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड। यहाँ से आप समझ सकते हो, ये आपका डेफिनेशन है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। लाइक सारे लोगों को सेम टाइम पे, मतलब जो भी एट ऑल टाइम, लाइक सारे लोग एक बार में गिन रहे हो आप, तो वैसे ही उनको पूरे टाइम के लिए एक सफिशिएंट फूड, सेफ हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड होना ही फूड सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं कि कोई गंदा खाना खा रहा है, या बचा हुआ खाना खा रहा है, या ऐसा खाना खा रहा है जो खराब हो चुका है ना। सबको एक फ्रेश फूड और अच्छे तरीके से उनके पास अवेलेबल हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखो, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इशू स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ये एक सोशल एंड इकोनॉमिक इशू है। क्यों बोला जा रहा है सोशल? समाज के लिए, समाज में ही ये बात होगी ना कि हाँ सब लोग के लिए होना चाहिए, पूरे कंट्री के लोगों के लिए हो रही है ना ये बातें कि सबको खाना मिलना चाहिए प्रॉपर अच्छी तरीके से, ये चीज़ें। एंड इकोनॉमिक इशू बता रहा है। इकोनॉमिक इशू क्यों? अब बताओ, ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा फूड का, ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा बेचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो रही है, इनकम के टर्म्स में भी हो रही है ना। अगर आपके पास, सोचो हमारे पास नहीं है फूड, हमारे पास फूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बाहर से मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट करवाएंगे, तो इनकम से रिलेटेड हुआ, पैसा खर्चा करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, तो हम मे भी उसको बाहर भी भिजवा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें से आप रिलेट कर सकते हो कि इकोनॉमिक से भी ये रिलेट कर रहा है और बता रहा है स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया इज अ व्हाट कंट्री? डेवलप्ड और डेवलपिंग। डेवलपिंग ना, डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है ना इंडिया को, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, इतना ध्यान में रखना। ओके, अब फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन। अब इसको देखो, ये 3 वर्ड एकदम अच्छे से याद कर लो, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स सी व्हाट द मीनिंग। देखो, अवेलेबिलिटी मीन्स इनफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी मीन्स लाइक आपके पास सफिशिएंट फूड होना चाहिए, है ना, कि इनफ प्रोडक्शन हो और सप्लाई हो, पूरा रहे अच्छे से हमारे पास खाना और सब तक पहुंचे, ये चीजें इसमें आएंगी। पीपल कैन ऑब्टेन फूड। ओके, लाइक यहाँ बताया कि अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए फूड का, ठीक है, और सप्लाई होना चाहिए फूड का, और लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऑब्टेन, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर ले रहे हो, लेकिन जो लोग हैं जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके तक खाना पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, ऑब्टेन फूड, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी मीन्स व्हाट? फूड इज नॉट टू एक्सपेंसिव, लाइक उनके अफोर्ड में हो, वो अफोर्ड कर पाए फूड। ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ रहती है जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना,
वो हमारे बजट में नहीं होती। तो सोचो, चलो ठीक है, कार एक्सपेंसिव है या इवन गोल्ड एक्सपेंसिव है, डायमंड एक्सपेंसिव है, ये सब चीज़ समझ आती है, वो सब चीज़ नीड मतलब बेसिक नीड्स में नहीं आती। लेकिन अगर खाना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, लोग उसको ले ही ना पाए, तो बताओ क्या बिना खाना के लोग क्या करेंगे? वो भूखे तो नहीं रह सकते। एम आई राइट? तो वही बता रहा है कि फूड जो है वो क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए, कि लोग उसको आम जनता भी खरीद पाए और खाना खा पाए। ठीक है, इतना क्लियर, इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, आराम से पढ़ो इसको, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ जाओगे चैप्टर, देन ये इजीली आप इससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अब देखो, कॉसेस कॉसेस भी देखना जरूरी है कि कॉसेस क्या क्या है क्यों फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया है क्योंकि उसे कॉसेस क्या है? पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं, अब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट, एक नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स, बाढ़ आ जाना, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाना जिसके कारण फसल पूरी खराब हो जाती है, उसके कारण फूड इनसिक्योरिटी है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, लाइक कहीं कहीं की जो जमीनें हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ अच्छा खासा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं की है जो बिल्कुल हो नहीं रहा है, तो वो उस चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पुअर हो चुके हैं, लाइक पुअर क्वालिटी ऑफ उनका लाइफ स्टैंडर्ड हो गया है, किसके बेसिस पे? फूड, है ना, फूड। जैसे वहाँ कुछ और चीज़ें का डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री वगैरह है, ये सब चीज से रिलेट कर सकते हो। ओके, चार चीजें, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब देखो गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या की है, वैसे भी आपका इंट्रोडक्शन है, आगे पढ़ते हैं डीपली गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प करती है लोगों की। तो सी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिड डे मील एंड अंत्योदय अन्न योजना, ये तीन चीजें, ये क्या है? ये स्कीम्स है ना गवर्नमेंट की। तो देखो बच्चा, इसमें करते क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, व्हाट इज, जैसे देखे होगे आप लोग, राशन कार्ड बना रहता है, राशन कार्ड पे गवर्नमेंट लोगों को अनाज देती है, कुछ राइस वगैरह प्रोवाइड करती है, चावल प्रोवाइड करती है, शुगर में भी, एंड कुछ ऑयल, है ना, ये सारी कुछ कुछ बेसिक सी चीज़ें प्रोवाइड करती है, मे भी कभी सॉल्ट रहता है, ये सब मैंने सुना है। तो ये चीज़ें, और राइस को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखो, लाइक पर पर्सन मे बी 7 kgs, ठीक है। तो इफ़ आई एम राइट 7 kgs, ओके, तो 7 kg पर पर्सन, तो ऐसा गवर्नमेंट पर मंथ देती है, ठीक है। तो ये हो गया, मिड डे मील स्कूल वगैरह में चलाया जाता है, अंत्योदय अन्न योजना ये भी चलाया जा रहा है। तो लाइक गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब जो योजना है वो किसके लिए है? किसके लिए है? गरीबों के लिए, है ना, है ना। रिच क्लास तो वैसे भी सफिशिएंट है। ओके, ये आपके बुक का है, तो देखो ये भी आप पढ़ लो एक बार, ठीक, कि क्या है इसमें। Food is necessary for us to survive, but sometimes we don't get food for some reasons or the other, or we don't eat food. Have you ever starved or been without food for a day or two? How did you feel when you were hungry? How can anyone stay alive without food for a long period of time? Think of the reason why any individual or family has remained hungry. Discuss the issue in your teacher. Okay? तो देखो क्या बोल रहा है कि आप कभी रहे हो 1 या 2 दिन भूखे रहे हो, या आप कैसा फील करते हो भूखे रह के? अगर आपको सोचो, आपको 2 से 3 दिन खाना ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 दिन भी ना दिया जाए तो आप क्या फील करोगे, कैसे रह पाओगे? आप समझ सकते हो कि लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, है ना। मतलब जिनके पास खाना नहीं है, इवन प्रॉपर खाना नहीं है, 1 रोटी मिली है तो घर पे 4 लोग हैं, 4 लोग कैसे, 1 रोटी को कोई कैसे 4 लोगों में बांट सकता है? तो ये आप सोच के देखो, है ना, कि मतलब उनकी लाइफस्टाइल कितनी मुश्किल है जहाँ पे प्रॉपर उनको खाना तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक, अब ये आपका एक स्टोरी है, आप इसको रीड करना, या एंड में करते हैं, ठीक है, आगे मैं कर रही हूँ। ये बता रहा है कि वहाँ पे कुछ था नहीं खाने के लिए, वॉट एवर दे कुड ले देयर हैंड दे ग्राउंड एंड एट लीव्स बाग एनी अदर पोर्शन ऑफ द ट्री, ठीक है। वहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए, लोग कुछ भी पत्ते, पेड़, ये सब जो भी मिल रहा है वो खा ले रहे हैं। देयर हैज नो एलिजिबल वेजिटेशन अवेलेबिलिटी इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ड्राफ्ट के कारण ऐसा हो रहा है। फूड ग्रेन वॉज वेरी एक्सपेंसिव, नॉर्मली 5 किलो ऑफ फूड ग्रेन कॉस्ट ₹1,
but during a draft you could not even buy 1 kilo of food grain for 5 rupees. ओके, मतलब बता रहा है कि वहाँ खाना कितना महंगा हो गया है, लोग सरवाइव करने के लिए कुछ भी खा ले रहे हैं, जो भी मिल रहा है। ठीक है, ये स्टोरी एक बार रीड करना आप लोग, मेरे को अच्छी लगी थी तो मैं लगा दी थी स्लाइड में। चलो देखते हैं द ग्रेट बंगाल फेमाइन। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो अब यहाँ क्या बता रहा है सॉरी, कब हुआ है ये? 1943 को। ठीक है, नाउ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस टाइम पे हुआ है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेवर फेमिनाइन इन इंडियन हिस्ट्री। फेमिनाइन सॉरी ना, फेमिनाइन मीन्स व्हाट, जो भूखमरी होती है ना, बोला जाता है, उससे उसको बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्यों है, क्या है, बताया जा रहा है। फेलियर ऑफ राइस क्रॉप ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, नेचर के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, फसल पूरी खराब हो चुकी है, राइस की जो क्रॉप है वो खराब हो चुकी है। इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब वर्ल्ड वॉर टू के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा है, देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रिलेट किया करो, अगर टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है तो, है ना, रिलेट कर पाओगे कि क्या चल रहा होगा उस टाइम पे। खाने का प्रॉब्लम ऐसे ही था वहाँ पे, हमने पढ़ा था, जो भी हमने हिस्ट्रीज के चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे खाने के लिए लोग तरसते थे, पूरा अपना फोकस इसमें है, उनका मिलिट्री पावर, वेपन्स, ये सारी चीज़ों में, खाना पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। सो ये रहा, देखो अब शॉर्टेज हो रहा है फूड सप्लाई का, है ना। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लैक ऑफ टाइमली एक्शन। मतलब ब्लैक मार्केटिंग व्हाट, लोग स्टॉक करके रख रहे हैं, बहुत महंगे में बेच रहे हैं, या फिर मार्केट में जो खाना है उसको आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी पता है कि फूड शॉर्टेज चल रहा है, तो प्राइस तो बढ़ाएंगे। इसका इफेक्ट क्या है, बहुत सारे पीपल मर गए। ठीक है, स्टारवेशन एंड डिसीजेज, भूख में, और अब खाएंगे नहीं तो बीमारियां तो लगेंगी ना उनको, और बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए, किसके कारण, फूड, सर्चिंग ऑफ फूड लिखा है, लाइक फूड ढूंढते ढूंढते, खाना ढूंढ रहे हैं कि कहाँ होगा, ये सब के कारण वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, स्टेट से दूसरे स्टेट क्या कर रहे हैं, ट्रैवल। एक्सट्रीम पॉवर्टी सफरिंग अमॉन्ग द पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पे हम लोग को देखने को मिलता है गरीबी, और क्या, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गरीबी, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। देन इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है, शोड द नीड फॉर प्रॉपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक ये जो प्रॉपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबको बराबर मिलना चाहिए, हर जगह पे मिलना चाहिए जहाँ वो रह रहे हैं, ये पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन अ कंट्री। लाइक देखो, अगर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, क्या, कि लोग सरवाइव कर रहे हैं, उनको डिसीजेज हो जा रहे हैं, उससे वो मर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कभी कभी माइग्रेट भी कर जा रहे हैं। कितने दिन तक रहेगा इंसान, बताओ, जब एक जगह पे देख रहे हैं लोग, फूड नहीं आ रहा है कहीं से भी, फूड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो खुद ही सोचेंगे कि चलो हम वहीं चलते हैं जहाँ खाना है, एटलीस्ट हम खा के रहेंगे, कुछ काम कर लेंगे, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जितना भी आप मतलब सोचो, लोगों की रहने की जगह एक्सचेंज, प्रॉपर एक जगह पे बहुत भीड़ हो गया है, और एक पर्टिकुलर कोई एरिया पूरा खाली हो गया है ना, ये सब देखने को मिलेगा ना। चलो ओके, नेक्स्ट देखें, इनविजिबल क्रॉनिक हंगर। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, एक इनविजिबल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉनिक हंगर, ये आपका ध्यान में रखना, थोड़ा एमपी है, ठीक है, पूछ सकता है। इनविजिबल हंगर इज अ टाइप ऑफ हंगर वेयर पीपल डू नॉट गेट इनफ एसेंशियल न्यूट्रिशन इन देयर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ क्रॉनिक हंगर। लाइक इनविजिबल क्यों बोल रहा है, क्या दिखता नहीं है, क्या बोल रहा है, समझ पा रहे हो थोड़ा, देखो इसमें बता रहा है कि लोगों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर एसेंशियल न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है बच्चा वहाँ पे, मतलब उनकी बॉडी, उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो अंदर से ही क्या हो चुके हैं, बहुत ही वीक हो चुके हैं। क्यों, अब सोचो, मतलब वो ऐसे ही खाना खा रहे हैं नॉर्मल, आगे अपना काम चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, रोज काम करने के लिए, ऐसा प्रॉपर जो न्यूट्रिशन डाइट होता है वो उनके खाना में है ही नहीं, तो वो क्या होंगे, अंदर से वीक होंगे, उनको कुछ ना कुछ डिसीजेज हो जाएंगी, एंड फिर वो क्या करेंगे, या तो अगर ठीक है प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या मे भी कभी कभी टाइम से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, इग्नोर करते जाते हैं, तो एक टाइम पे बाद क्या होगा, वो उससे सफ़र करेंगे एंड डेथ कर जाएंगे, है ना।
तो उसके बारे में बता रहा है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक हंगर। ये याद रखना, क्रॉनिक एंड इनविजिबल हंगर आर सेम। ओके, in this condition people may get eat enough food to fill their stomach, but they food lack important nutrition like vitamins and minerals। like यहाँ पे उनको ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, उनको खाना प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उनको न्यूट्रिशंस वाले खाने नहीं मिल रहे हैं। ओके, लाइक होते हैं ना, आप हमेशा सोचो, आप ऐसे अपने लिए एग्जाम्पल ले लो, अगर एक बच्चे को आप 1 वीक 15 डेज तक कंटिन्यू उनके पसंद का दे दो खाना, लाइक जो भी उनको पसंद है, पिज्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, लेस, दिन भर, मतलब ऐसा नहीं कि वो खाना खा रहे हैं बस वो दिन भर यही सब खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो भी उनको पसंद है बाहर का, वो कंटिन्यू 1 दिन खा रहे हैं, 2 दिन खा रहे हैं, और पूरे हफ्ते 15 डेज खा ले रहे हैं, कैसे उनका तबीयत खराब नहीं होगा, है ना। मतलब आपको तुरंत दिख सकता है ये चीज़ें। मैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड बताई, इवन कंटिन्यू 3 to 4 डेज यही सब खा लो ना बाहर का, तो भी तबीयत खराब आपको तुरंत दिख जाएगा कि हाँ इसका तबीयत खराब होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर हम लोग घर का खाना खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, है ना, राइस, वीट, ये सब आपके फूड में रहता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए, वो आपको विटामिन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। आप एक आध टाइम बाहर का खा लिए, कुछ अनहेल्दी खा लिए, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब वो बच्चा सफिशिएंट फूड खा रहा था ना, तो ऐसा नहीं है कि वो खा रहा है मतलब वो ठीक रहेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसा खाना एक प्रॉपर लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए चाहिए। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। कॉजेस ऑफ इनविजिबल हंगर, तो पॉवर्टी एंड लो इनकम, है ना, उनके पास गरीबी है, पैसे की कमी है, तो जो चीप फूड उनको मिल रहा है वो खा ले रहे हैं। ठीक, अब ये मत बोलना कि मैम आपको पूरा खाने के बाद में इतना सारा मैं बोल दी हूँ कि आपको प्रॉपर हेल्दी खाना खाना है, लेकिन ये यस आपको खाना चाहिए, ठीक है। इसके कारण आप खुद भी परेशान होते हो, आपके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि आपको सिर्फ मन है बाहर का खाने का, लेकिन व्हाट अबाउट योर हेल्थ, है ना, बाद में तबीयत खराब होगा तो कौन परेशान होगा। ओके, अब लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट बैलेंस डाइट, अब उनको कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या बैलेंस डाइट है, किस चीज़ पे विटामिन है, किस चीज़ पे न्यूट्रिशन है, वो बस अपना खाना खा रहे हैं एंड खत्म। पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड अनइक्वल एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड, लाइक वो कम खराब क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, चीप क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, दैट्स इट। ओके, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वीक बॉडी, लो इम्यूनिटी, अब इससे यही होगा ना, उनकी बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम उनका खराब होगा, स्टर्नेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, पुअर मेंटल डेवलपमेंट, हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एनीमिया, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, डिसीजेज होंगे, ये नाम है आपका, पुअर मेंटल हेल्थ, उनका जो माइंड है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, स्टर्नेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रंस में अच्छे से ग्रोथ दिखाई नहीं देगा। ओके, अब देखो यहाँ क्या चीज़ें हैं, यहाँ आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताया गया है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, मतलब टोटल अवेलेबल फूड ग्रेन्स कितने कितने अवेलेबल्स होते हैं, आपको वहाँ पे दिया हुआ है ना, ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर वाइज बताया गया है कि कितना पॉपुलेशन है और कितने पॉपुलेशन में कितना टोटल फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और क्या बताया है ये भी ध्यान दो कि प्रोडक्शन कितना हुआ है उस टाइम पे, एक पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 1971 ले, 1971 में पॉपुलेशन बता रहा है 5513, ठीक है, 5513 मिलियन में बता रहा है ना, ऐसा नंबर मत समझना। देन उसके बाद बता रहा है आपका इतना मिलियन टन उस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ है, और लेकिन उस पर एक्सपोर्ट कितना करवाया गया, लाइक बाहर से मंगवाया गया या भेजा गया, ये इतना, ठीक है, और कितने हैं अवेलेबल, कितने हैं उस टाइम पे, 4969। तो ये एक आपको चार्ट के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है कि कितना पॉपुलेशन है, कितना टोटल रहना चाहिए, खाना कितना रहना चाहिए, कैसी कंडीशंस हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखो, आपको पूरा 1951 से 2011 तक दिया एज अ चार्ट, ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछता, बस आपके नॉलेजेबल के लिए रहता है। ओके, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, आ गया ना क्वेश्चन, अब बताओ मेरे को व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, यही लिख दो, है ना। फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल, ओके, ये वही लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, एंड दिस ऑल, ओके, देन मैं आपको बताई थी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। व्हाट अवेलेबिलिटी, व्हाट इनफ फूड होना चाहिए, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी व्हाट ऑब्टेन होना चाहिए, है ना, देखो फिजिकली एंड इकोनॉमिकली बता रहा है कि फूड होना चाहिए एंड ऑब्टेन होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी
विथ फूड इज विद इन द रीच ऑफ पीपल। ये 3 पॉइंट आप अपने आंसर में जरूर मेंशन करोगे जब भी लिखोगे, ठीक है। ओके, food security, no one goes hungry, people nutrition for all, proper nutrition for all, healthy and active life। फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ये सब चीज़ों के लिए ना, कि कोई भूख से ना मरे, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले लोगों को, और क्या हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ वो स्पेंड कर पाए। इफ एनी वन ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज मिसिंग, फूड इनसिक्योरिटी ऑकर। अगर कोई भी ये चीज़ों में से कोई भी मिसिंग हो जाता है तो फूड इनसिक्योरिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। अब इसमें क्या क्या है बेटा, देखते हैं। चलिए, आपकी 10th की पढ़ाई कैसे चल रही है? चलो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स मीन्स दैट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस विद इन द कंट्री और इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है। एंड इन इंडिया फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी हैज इंक्रीज ओवर द ईयर ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन इन इंडिया, मतलब इससे समझ आ रहा है कि कितना अवेलेबल होगा, है ना, कैसा कंडीशन है। तो ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस करना, ग्रोथ करना, ठीक है, कंट्री के अंदर ही, विद इन द कंट्री, एंड बता रहा है इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। अवेलेबिलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना बाहर से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, और एक्सपोर्ट के बारे में तो नहीं दिया, ठीक है। और ये किस कारण से बेटर हुआ है या इंक्रीज हुआ है कुछ सालों में, क्यों बताओ? ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारे रिवॉल्यूशन चलाए गए 5 ईयर प्लान के थ्रू, है ना। तो ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन में आता है एग्रीकल्चर, उसके कारण बहुत बेटर हुआ है। अब देखो मेन सोर्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाइक एग्रीकल्चर, खुद के कंट्री में, इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इफ नीडेड, अगर नीडेड है, लाइक ठीक है अच्छा प्रोडक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं, बेटर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब चीज़ पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कम हो रहा है तब क्या करेंगे? बाहर से मंगवाएंगे। और गवर्नमेंट को बफर स्टॉक, व्हाट इज बफर स्टॉक बच्चा? देखो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक मीन्स आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना है, जब नीड हो तब आप उसको यूज करो, है ना। और इवन थोड़े थोड़े टाइम पे यूज करना ही है, क्योंकि खाना ऐसा नहीं चीज है कि आप पूरे टाइम के लिए रख सकते हो। मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, स्टोर करके रखती है खाना, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है कंट्री में, उनको लोगों तक खाना पहुंचाना भी रहता है। तो गवर्नमेंट फार्मर से क्या करती है, लेती है, बोलती है मुझे बेचो अपना खाना, मैं लेके स्टॉक करके रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर स्टॉक करके रखती है खाना, एंड देन जो अभी हम लोग पढ़े ना पीडीएस और मिड डे मील और अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गवर्नमेंट इसी बफर स्टॉक से तो प्रोवाइड करवाती है ना। और कभी अगर कंट्री में कुछ ऐसा कंडीशन बन जाता है कि किसी साल अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ या किसी टाइम पे खाने की कमी हो रही है, तो गवर्नमेंट सब फुलफिल करवाती है नीड्स, ओके। तो ये होता है आपका बफर स्टॉक। एंड ओके, आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि क्या चीज़ से इसमें अफेक्ट हो सकता है ना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वेदर कंडीशन, ये होगा ना इफेक्ट। बताओ आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो और वेदर कंडीशन इफेक्ट ना करे, नॉट पॉसिबल, है ना। कि रेनफॉल, ड्राफ्ट, फ्लड, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करने से क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है ना। जो अगर आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन कम होगा। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग सिर्फ केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ख़राब भी चीज़ के लिए, अगर हम ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना तब वो चीज़ें ख़राब होती है। आप सोचो आप नेचुरल तरीके से करने का चाहोगे तो उसमें कई कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाता है फसल, तो वो सबसे बचने के लिए बेटा ये सब यूज़ करना पड़ता है, ठीक। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक, HYV, सीड्स, इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करना, एंड इरीगेशन के लिए प्रॉपर जो डैम्स वगैरह है, बोरवेल्स वगैरह है, वो सब यूज़ करना, और हाई वैरायटी ऑफ यील्ड वाला सीड यूज़ करना जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है। इंडिया हैज़ बिकम लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली इन क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। बता रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा मतलब सेल्फ ग्रोथेबल है, कि हाँ वो अपना खाना के लिए खुद सफिशिएंटली ग्रोथ कर पाता है। और स्पेशली बता रहा है यही सबसे ज़्यादा चाहिए होता है ना, व्हीट एंड राइस, सबके घर में यही बनता है ना, रोज़ सुबह शाम दोपहर जितने भी टाइम खाना बन रहा है, या तो राइस रहेगा या तो व्हीट रहेगा या तो दोनों रहेगा,
है ना। चलो सब्जियां तो ठीक है, सीजनल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन ये तो कंपलसरी हो गया है। और कुछ भी बन रहा है तो इसी से बन रहा है, ये मिक्सअप रहता ही है एज अ फॉर्म ऑफ फ्लोर। ओके, गवर्नमेंट प्लेस अ रोल बाय मेंटेनिंग बफर स्टॉक। अभी मैंने आपको समझाया बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक से भी क्वेश्चन आएगा, लिख के रखो। इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी से होता है, जो वो स्टॉक मेंटेन करके रखती है। ओके, आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें सब कुछ है, और इवन आप पढ़ते पढ़ते भी नोट्स बना सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, एसेस टू फूड। एसेस टू फूड मीन्स दैट इंडिविजुअल हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन सफिशिएंट फूड फॉर देयर नीड। ठीक है, कि प्रॉपर आपको उतना फूड है जितना आपको नीड है, ठीक, सफिशिएंट फूड है। डिपेंड ऑन इनकम ऑफ पीपल, है ना, कि कितना वो परचेस कर पा रहे हैं। ओके, एंड कितना, क्या उनकी जॉब है, क्या उनका जब फूड का प्राइस क्या है, फूड के आइटम्स के प्राइस क्या है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर बता रहा है कि एसेस टू फूड मीन्स आप जैसे हम लोग हैं नॉर्मल, कोई एक पर्सन ले लो, उसके पास पूरा सफिशिएंट फूड है जितना उसको चाहिए, तो ये सब चीज़ चाहिए ना, उसके पास इनकम होना चाहिए, उनके पास जॉब होना चाहिए, उनके पास प्राइस ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए। अब देखो, इवन इफ फूड इज अवेलेबल इन द कंट्री, पीपल में नॉट बी एबल टू एसेस ड्यू टू पॉवर्टी। बता रहा है कि कंट्री में फूड होने के बावजूद लोग उसको खरीद नहीं सकते, है ना, क्यों? पॉवर्टी के कारण उनके पास उतना पेमेंट के लिए पैसा नहीं है जितना उनको वो पे नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि जितना फूड का प्राइस है। अब 500 है, तो अगर जो गरीब है जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, तो वो 500 कैसे पे करेगा? ओके, सो दैट इज। अब टाइप ऑफ एसेट्स बता रहा है, इकोनॉमिक, ठीक है, हैविंग इनफ मनी टू बाय फूड, और एक फिजिकल एसेट्स, फूड इज अवेलेबल नियरली मार्केट शॉप्स। अब एक तो ये होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, है ना, सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, और एक होना चाहिए कि आपके आसपास में मार्केट में वो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आप फॉरेन जाके लेके आओगे, है ना, आपके आसपास में मिलनी चाहिए, तब तो आप जाके खरीद पाओगे उसको। ओके, कॉसेस ऑफ पुअर एसेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली गरीबी और जॉब नहीं है इसलिए पैसा नहीं है तो खरीद नहीं पाएंगे। फूड का प्राइस ज़्यादा होना और इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली ये है ना कि लोग कहीं पे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और किसी कहीं पे बहुत कम कर रहे हैं। लाइक आपकी इनकम इनस्टेबिलिटी है ना, इक्वल तो नहीं है, सब लोग इक्वल तो नहीं अर्न कर रहे हैं, किसी का पैसा कम है, किसी की सैलरी कम है, काम भी वैसा है, किसी का काम ज़्यादा है, सैलरी, ठीक है, इसे रिलेट कर सकते हो आप। पढ़े लिखे लोगों की ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा है, और जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनकी सैलरी कम है। तो ये सारी चीज़ें, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको इम्प्रूव करने के लिए, ये एकदम आप लोग याद कर लो ना, ये पीडीएस आपको हर जगह लिखना ही है इस चैप्टर में। एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक मनरेगा, व्हाट इज मनरेगा बेटा? इसमें आपको बताता है कि कैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अभी हमने किसके ऊपर डिस्कस किया? जॉब नहीं है लोगों के पास, जॉब नहीं है तो क्या नहीं है? मनी नहीं है, तो गवर्नमेंट अब पैसा तो नहीं दे सकती गवर्नमेंट ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करने का तरीका ढूंढी है। क्या इसमें गवर्नमेंट क्या देती है? वर्क प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है, 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करती है, जिसमें लोग 100 डेज काम करते हैं और उनको पैसा मिलता है ना। साल में कितने दिन होते हैं? ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए 100 डेज, लाइक हर साल में 365 जो डेज है उसमें से 100 डेज गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कुछ भी काम करवा रही है, तालाबे बनवा रही है, गड्ढा खोदवा रही है, कहीं पे ठीक करवा रही है रास्ता वगैरह, वो सब काम देती है गवर्नमेंट गरीब लोगों को। और क्या करती है? उसके बदले उनको पैसा देती है। ठीक, तो रहा ना उनके पास कुछ टाइम तक का उनके पास वर्क रहा। ये मोस्टली गांव के लोगों के पास होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट ना आधे दिन तो वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बाकी दिन क्या करेंगे? जब रेनी सीजन, ये सब एग्रीकल्चर का भी सीजन होता है ना, आपने पढ़ा है ना। ओके, मैं सीजन्स के नेम भूल रही हूँ। तो सीजन्स रहते हैं एग्रीकल्चर के भी, तो वो टाइम तक तो वो ठीक है उसमें इन्वॉल्व है, बट उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करेंगे वो? तो इसलिए गवर्नमेंट उनको क्या करवा रही है? वर्क प्रोवाइड करवा रही है और उसमें पैसा दे रही है, देन उसके पास उनके पास पैसा है कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। फूड सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, ताकि लोग सब्सिडी क्या होता है? कुछ पैसे वापस रिटर्न करना ना, है ना, सब्सिडी प्रोवाइड करना। जैसे कि जो घर पे
हम लोग HP इंडियन का सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, आधा पैसा वापस दे देती है लोगों को, है ना, कि आधा गवर्नमेंट पे कर रही है, आधा आप पे करो, तो इससे आपका पैसा भी बच रहा है और आप उस पैसे का रीयूज कर सकते हो। सो लाइक दैट देयर टू फूड इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन अ कंट्री। एसेस इन फूड इज एसेंशियल बता रहा है कि लोगों के पास फूड होना, उसको लोग ले पाए, है ना, ऑब्टेन कर पाए, खरीद पाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया, अभी तक तो पढ़ रहे थे, अब डिटेल में देख लेते हैं कि है क्या। इज अ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया दैट डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल फूड आइटम्स टू पुअर पीपल टू सब्सिडाइज लो प्राइस। लाइक PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें बहुत ही कम प्राइस में जो पुअर लोग हैं उनको क्या करती है, फूड प्रोवाइड करवाती है। क्या, कौन सा फूड, एसेंशियल फूड आइटम्स, है ना, जो जरूरी चीजें हैं वो क्या करती है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो लोग खरीदने के लिए एबल नहीं है, खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। अब देखो क्या क्या आइटम्स होता है इसमें, मैं बता रही थी, है ना, राइस होता है, व्हीट होता है, शुगर होता है एंड केरोसिन होता है, केरोसिन ऑयल। ओके, तो व्हीट का तो मैं यहाँ ही देख रही हूँ, व्हीट, राइस, ओके, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो हाउ इट वर्क, गवर्नमेंट बाय फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स थ्रू FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर से, ड्राइंग बना दूँ, फार्मर से गवर्नमेंट क्या कर रही है, खरीद ले रही है, ठीक है, परचेस कर रही है। अब उसके बाद उसको क्या कर रही है, स्टॉक मेंटेन कर रही है ना, बफर स्टॉक मेंटेन कर रही है। यहाँ लिखा है स्टोर दैम इन बफर स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट दैम थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स, राशन शॉप्स। और फिर उसके बाद क्या कर रही है, PDS के फॉर्म में लोगों को, गरीब लोगों को क्या कर दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। ठीक, अब यहाँ तो समझ आ गया होगा आप लोगों की हो क्या रहा है, फार्मर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। फार्मर वैसे भी अपना फसल बेचेगा, तो पहले भी बहुत प्रॉब्लम होती थी फसल बेचने में, है ना, अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी ना उनकी फसलें, तो उनका सबका जगह का प्राइस अलग अलग हो जाएगा, है ना। जो जैसे बोलते हैं धान का रेट है, आप बोलेंगे कि ठीक है इतने रुपए में बिक रहा है, क्यों, गवर्नमेंट ले रही है, सबसे इक्वल ले रही है। लेकिन अगर वही कोई और ले, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का कोई और ले रहा है, कोई और रेट लगा दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई और ले रहा है, वो कोई और रेट लगा दिया, फिर वो जाके जो इंसान लिया है फार्मर से, अब वो उतना सारा थोड़ी ना खा लेगा या बेच देगा, वो क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को ट्राई करेगा बेचने का, और विद इन हायर प्राइस। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, परचेज करती है फार्मर से, और क्या करती है, उसको स्टॉक मेंटेन करती है, देन फिर फेयर प्राइस में, लाइक कम प्राइस में लोगों को प्रोवाइड करने का ट्राई करती है। ठीक, लोगों का जो राशन कार्ड के थ्रू लिखा भी था वहाँ पे। अब देखो PDS सिस्टम का जो टाइप्स वगैरह बता रहा है, APL, BPL एंड अंत्योदय। ये सुना होगा आपने कभी ना कभी, APL, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, इनका शायद 10 रुपए का रहता है कार्ड, इनका फ्री वाला रहता है मे बी, ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ रहता है। और अंत्योदय में भी फॉर पुअरेस्ट फैमिली, उनके लिए। तो ये टाइप्स हो गए, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि सबको फ्री में ही दे रही है, कुछ लोगों को जो जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनको एकदम फ्री कर रही है, और जो कुछ लोग एबल हैं कि वो कम प्राइस में ले सकते हैं, तो उनको कम प्राइस बोल रही है पे करने, ठीक है, जितना भी वो रखती होगी। एडवांटेज क्या है, लोगों का हेल्प हो रहा है, उनके पास फूड पहुंच रहा है कम प्राइस में, भूखे नहीं मर रहे हैं, रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी। अब खाना है तो थोड़ी गरीबी भी कम हो गई, और क्या, जो भूख है वो भी। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, लीकेज एंड करप्शन, फेक राशन कार्ड्स, इरेगुलर सप्लाई इन सम एरियाज। अब देखो इरेगुलर सप्लाई क्यों बोला, होता है कई बार जो बांटने वाले रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले रहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एंड फेक राशन कार्ड्स, ये तो हमने बहुत सुना ही होगा आप लोगों ने, कि यस लोग मतलब गरीब नहीं है फिर भी वो बनवा के रखे हैं और गवर्नमेंट से ले रहे हैं, ठीक है, राशन वगैरह। और लीकेज एंड करप्शन की इसके बीच में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी कभी कभी करप्ट करते हैं। तो PDS जो है वो गवर्नमेंट ने एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए बनाया है, जो कि फूड सिक्योरिटी मेंटेन करता है इंडिया में। अब लिख लोगे, अगर PDS के बारे में आपको पूछा तो आपको अब आना चाहिए ना लिखने के लिए, क्योंकि इतना सारा आपने पढ़ा है।
है ना। ओके ठीक है, देखते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब इसमें चाइल्ड के बारे में बताएगा आपको। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विस इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 1975 को ये लॉन्च हुआ था, इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर। ठीक है, दोनों के लिए हेल्थ डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू चाइल्ड। ठीक है, इतने से इतने ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले। ठीक है, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक, मदर्स के लिए भी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी प्रॉपर स्कीम चलाई जाता है कि उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिले, ताकि जो बेबी ग्रोथ हो रहा है वो भी हेल्दी रहे। ठीक, अब सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ICDS, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा फूड। ठीक है, immunization, health checkups, referral services for serious illness, preschool non-formal education, nutrition and health education। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये ICD में प्रोवाइड किए जाने वाली चीज़ें हैं। क्या क्या बता रहे हैं आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को एंड जो छोटे बच्चे हैं उनको। अब उसमें क्या, इम्यूनाइजेशन मीन्स व्हाट, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, चेकअप करना, प्रॉपर हेल्थ चेकअप करना। और क्या, रेफरल सर्विस बता रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, सीरियस क्रिटिकल केस है, तो उनको एक्स्ट्रा थोड़ा चेकअप वगैरह ट्रीटमेंट देना। प्री स्कूलिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये प्रोवाइड करवाना, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइक थोड़ा उनको समझाना इन सब चीज़ों के बारे में। अब इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स बता रहा है, रूरल एंड अर्बन एरिया। ये आंगनवाड़ी यहाँ पे जो मितानिन करके चलता है, वो क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं, देखते हैं कौन कौन प्रेग्नेंट वुमेन्स है या जो कौन छोटा बच्चा है ना, उनको टाइम से वो जो टीका वगैरह लगता है वो सब हुआ कि नहीं, उनको प्रॉपर कुछ ना कुछ वो जो न्यूट्रिशन फूड्स है वो सब प्रोवाइड करवाना। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, अब बेनिफिशियरी क्या है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए, और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है, रिड्यूस malnutrition, improve child growth and development, support maternal health। लाइक देखो इसमें हेल्थ सपोर्ट हो ही रहा है, वो अच्छा इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट क्या, अच्छा न्यूट्रिशन फूड ले रहे हैं तो हेल्थ अच्छा है उनका, चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो डेवलप हो रहा है, और जो माल न्यूट्रिशन की कमी होती है वो भी कम हो रहा है। ठीक, अब आइडियाज प्ले अ की रोल इन स्टैंडिंग फूड सिक्योरिटी एंड ओवरऑल वेलबींग इन इंडिया। तो ये भी आपको पता चला, जैसा पीडीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वैसे ICDS भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्लियर, दोनों याद रखोगे। पीडीएस किसके लिए है, पुअर पीपल के लिए, पुअर सोसाइटी के लिए, सेक्शन के लिए, और ICDS किसके लिए है, आपका छोटे बच्चे एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है। क्लियर, ओके। अब मिड डे मील, ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। मिड डे मील कहाँ चलता है, बताओ जल्दी से, कमेंट करो, बताओ मिड डे मील कहाँ चलाया जाता है। मिड डे मील स्कीम्स इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फ्री कुक्ड मील टू स्कूल चिल्ड्रन। देखो यहाँ लिखा ही है, अब तो बता ही सकते हो आप लोग, है ना। अब देखो कब लॉन्च हुआ था, 1995 में, एज अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। बच्चों के लिए, प्राइमरी बच्चों के लिए एजुकेशन जो लेते हैं उनके लिए ये पूरा कुक वहीं बना के खाना प्रॉपर उनको दिया जाता था, सर्व किया जाता, ताकि वो ऐसा नहीं कि खाने के टेंशन में वो पढ़ाई करने ना आए और चले जाएं कहीं खाना ढूंढने, तो वो पढ़े भी, उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड भी मिल जाए, ताकि उनकी हेल्थ में भी प्रॉपर ग्रोथ हो। ऐसे नहीं कि वो बचपन से ही बीमार रहें और हंगर के शिकार हो जाए। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ऑफ चिल्ड्रन, उनका जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, इनकरेज करना स्कूल अटेंडेंस एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, है ना। बहुत बच्चे बेटा जो गरीब रहते हैं उनके पास खाना नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, खाना ढूंढेगा ना वो बच्चा, वो सोचेगा ना कि मैं कैसे काम कर लूँ तो मेरे पास पैसे रहेंगे, ऐसे तो नहीं सोचेगा कि मैं स्कूल चला जाता हूँ फिर काम पे चला जाऊँगा फिर खा लूँगा, है ना, उसको काम भी ढूंढना पड़ता है। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट देखते हुए क्या करी, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करके ये स्कीम लाई। अब देखो, टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, ताकि ऐसा ना हो कि एक जो रिच स्टूडेंट है, लाइक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है, और एक जो पुअर स्टूडेंट है, उनके बीच कोई गैप रह पाए। गैप तो अभी भी है बेटा,
है ना, कि सोसाइटी में क्या वो रिच वाले जो स्कूल जा रहे हैं उनका अलग ही बात है, और जो गरीब है जो गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं उनका कुछ अलग ही कंडीशन है, बट एटलीस्ट वो एजुकेशन लें और एटलीस्ट उनके पास खाने का टेंशन ना हो, खाना उनको मिल जाए। ओके, तो यहाँ तक गवर्नमेंट काम करिए। अब देखो, चिल्ड्रेन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई। और फीचर्स क्या है, उनको खाना मिलता है स्कूल के टाइम में ही, मील्स इंक्लूडेड एसेंशियल न्यूट्रिशंस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है और उनको प्रॉपर अच्छा खाना दिया जाता है। ये आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बताया गया है कि क्या क्या है, कि सीरियस माल न्यूट्रिशन यहाँ तक, फिर माइनर, फिर नॉर्मल वेटेड। ठीक है, तो ये ठीक है, आपका बता रहा है फ्रॉम बर्थ टू 5 years पर हुज WHO स्टैंड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जो काम की जा रही है, देखो यहाँ फोटो है, बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं स्कूल में। परचेसिंग पावर एंड द मार्केट। ठीक, परचेसिंग पावर मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बाय गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग द फूड। परचेसिंग पावर क्या होता है, परचेसिंग पावर मतलब समझ रहे हो, परचेस मतलब व्हाट, खरीदना। तो लोगों के क्या पावर है, क्या कंडीशंस है कि वो क्या क्या गुड्स सामान खरीद सकते हैं, क्या सर्विस वो अपने लिए ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। देखो, डिपेंड ऑन इनकम लेवल, ऑब्वियसली इनकम कितना है, सैलरी कितनी है लोगों की, उसके बेसिस पे तो बात होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जॉब है कि नहीं उनके पास, बिना जॉब के तो नहीं रह सकते। वेजेस एंड सैलरीज, है ना, वेजेस एंड सैलरीज में क्या डिफरेंस है, सैलरी आपका मंथली होता है और ये आपका डे वाइज होता है, वर्क या आर के बेसिस में डिवाइड होता है। अब पीपल विथ हायर परचेसिंग पावर कैन इजीली बाय सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड। यस, ऑब्वियसली जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा सैलरी है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन पुअर पीपल जो लो परचेसिंग पावर है, कम पैसा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, कि फूड खरीदने के लिए। तो ये सब। अब रोल ऑफ द मार्केट क्या है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मार्केट, शॉप्स, मंडीज एंड स्टोर्स। लाइक यहाँ पे क्या हो, अवेलेबल हो ताकि लोग खरीद पाएं। प्राइस ऑफ फूड आर डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, आप लोग पढ़े थे, मतलब जितना डिमांड होगा और जितना सप्लाई होगा उसके बेसिस पे। अब मेरे को बताओ, मार्केट में फूड सप्लाई हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत मतलब इंक्रीज लिख रही हूँ मैं, या हायर लिख सकते हो, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया, सब लोग खरीद सकते हैं, प्राइस कम रहेगा। अच्छा सोचो, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया और प्राइस भी बहुत हाई है, तो खरीदेगा कौन, ये सामान खराब हो जाएगा ना। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो प्राइस क्या है, लो है, प्राइस लो है ताकि सब लोग खरीद पाएँ और स्टॉक खत्म हो। लेकिन वही चीज़ अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई कम है बेटा। लाइक किसी भी चीज़ का जो सप्लाई है वो कम है। लाइक अगर एक एग्जांपल ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, चलो टोमेटो का ले लेते हैं, बिकॉज आई लाइक टोमेटो। ओके, अगर टोमेटो मार्केट में बहुत कम आने लगे हैं, ठीक है, बहुत कम हो गया है, तो लोग क्या करेंगे उसको, अब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, थोड़े अमाउंट में ही चाहिए और थोड़ा अमाउंट में खरीदेंगे क्यों। अब अगर सप्लाई, मैं क्या बोली, टोमेटो का सप्लाई बहुत कम हो गया है मार्केट में, ठीक, आप उसको अगर वो लोग भेजेंगे 10 रुपए किलो में, तो क्या होगा, सब खरीद लेंगे ना, जो पहले आया खरीद लिया, जो बाकी के लिए तो बचा ही नहीं क्योंकि स्टॉक तो कम है हमारे पास। तो क्या करेंगे उन लोग, उसको 100 रुपीज़ kg कर देंगे। अब क्या करेंगे, लोग कम खरीदेंगे, जो लोग 3 kg 4 kg लेने वाले भी क्या लेंगे, 1 kg लेंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ, उनका स्टॉक भी मेंटेन है, प्राइस भी ज़्यादा है और लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, और सब लोग जिनको बहुत ज़्यादा नीडेड है वो खरीद ले रहे हैं। तो ठीक है, इतना डीपली तो आपको नहीं, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, तो मैंने बता दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या है, हाई फूड प्राइस क्या करता है, जो फूड का प्राइस ज़्यादा है वो क्या करता है, परचेसिंग पावर कम करता है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है आपका महंगाई, ठीक है, महंगाई का बढ़ जाना। फूड अनअफोर्डेबल फॉर पुअर पीपल, अभी मैंने कहा। अब बताओ, जो टमाटर कौन खरीदेगा 100 रुपये किलो में, मतलब जिसको बहुत नीड होगा, या जिसके पास नीड क्या, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा, जो अफोर्ड कर सकता है। अब जिसको 100 रुपीज़ में सारी सब्जियां खरीदनी थी, वो तो कभी नहीं खरीद सकता, वो क्या करेगा, 100 रुपीज़ का 1 किलो बस टमाटर लेके आएगा घर पे, नहीं ना, उसको बाकी भी चीज़ें चाहिए, उसको पोटैटो भी चाहिए, ओनियन भी चाहिए, ग्रीन वेजीज भी चाहिए, तो वो कैसे ये सब मेंटेन कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, टमाटर अवॉइड करेगा या फिर उसका क्वांटिटी कम करेगा। क्लियर, ओके। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
ओके, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ग्राफ है कैपिटल कैलोरी इनटेक द रूरल। तो देखो क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, फूड एक्सपेंडिचर दिया है इधर, और इधर क्या दिया है आपका किलो कैलोरीज दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से क्लास है कितना कितना स्पेंड कर रहे हैं। ओके, मतलब अलग अलग क्लास वाले अलग अलग उनका एक्सपेंडिचर है, कितना कितना वो उस पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, ओके ओके ओके, मे बी ये लास्ट स्लाइड आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसको देख लेते हैं क्या है। न्यूट्रिशनल स्टेटस रिफर टू हेल्थ कंडीशन ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशंस इन द बॉडी। ठीक, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है कि पर्सन कितना हेल्दी है, कितना एक्टिव है ना, कितना उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है अपने डाइट पे, ये सारी चीजें। अब गुड न्यूट्रिशन स्टेटस मीन्स क्या होगा, बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट रहेगा ना उसका, जिसमें क्या क्या उसे खाने में रहेगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये क्या होगा, एक हेल्दी बॉडी वेट रहेगा, ना ही वो अंडर वेट रहेगा, लाइक बहुत कम एक एज के अकॉर्डिंग वेट रहता है ना, तो एक प्रॉपर एज, यंग एज में कितना वेट होना चाहिए, तो उससे कम तो नहीं है, 10 किलो तो नहीं है, 15 किलो तो नहीं है। जब आपको आपका वेट होना चाहिए एटलीस्ट 35-40, तब आप इतने वेट के तो नहीं हो, या आप ओवर वेट तो नहीं हो, वो होता है एक हेल्दी बॉडी वेट। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि प्रॉपर ग्रोथ होना एंड डेवलपमेंट होना। ओके, अब प्रॉपर न्यूट्रिशन स्टेटस ऑकर्स व्हेन, कब होगा, जब फूड इनटेक इनसफिशिएंट, अंडर न्यूट्रिशन, डाइट लैक एसेंशियल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। मतलब इसमें बता रहा है कि न्यूट्रिशनल्स पुअर कब होंगे, जब उसकी कंडीशन खराब कब होगी, जब आप प्रॉपर इनसफिशिएंट ले रहे हो खाना, है ना, कि आपका न्यूट्रिशंस वो कम हो रहा है, या तो फिर एक्स्ट्रा या डाइट लैक्स हो जा रहे हैं। ओके, अब ओके, कॉजेस ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपका आ जाएगा, लाइक क्या क्या कॉजेस हैं, गरीबी, है ना, बैलेंस डाइट ठीक से ना होना, अवेयरनेस ठीक से ना होना, डिसीजेज एंड पुअर हेल्थ केयर, लाइक हेल्थ पे कम ध्यान देना, ये सारी चीजें। अब यहाँ आपका इफेक्ट बता रहा है, ये अगर हो रहा है ऐसा, तो इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, आपका बॉडी वीक होगा ऑब्वियसली, है ना, आपका जो ग्रोथ है चिल्ड्रंस का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिसीजेस हो जाएंगे लाइक एनीमिया बता रहा है, एनर्जी कम रहेगा, और पुअर कंसंट्रेशन रहेगा, आप कहीं पे भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हाउ टू इम्प्रूव बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल डाइट, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब चीज अगर आप सफर कर रहे हो। अब बेटा आपको ना, जैसे ये लिखा हुआ है ना, आपको आंसर्स भी ऐसे ही लिखने होते हैं, है ना। अगर आपको कोई पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो आपको बताना है कि उस है क्या वो चीज, उसको डिफाइन करो, उसके एक आप ऐसा बताओ कि उस क्या क्या स्टेटस है, क्या उसके कॉसेस है, उस कॉसेस से ओवरकम कैसे हुआ जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है, तब आपको जाके प्रॉपर एक अच्छा मार्किंग मिलता है। और आप 10th में हो तो आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो ठीक है, अभी तो देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव। तो प्रॉपर एक बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन फूड लेके आप इसको हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, है ना। अब गवर्नमेंट स्कीम्स जो चला रही है, ये सब ICDS और मिड डे मील, हेल्थ की थोड़ी अवेयरनेस होना और एजुकेशन होना कि कौन सा खाना आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कैसे मेंटेन करना है, ऑल दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी एंड ओवरऑल वेलबींग, है ना, कि सब कुछ अच्छे से रहे और फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, उसके लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब इतना आप लोगों ने पढ़ दिया है तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर ही दीजिए। अब देखो यहाँ आपका नाम कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो जो वेट को बता रही थी मैं आपको, बॉडी वेट को लेके उससे रिलेटेड, ठीक है, बस ये देख लेते हैं। लाइक नेम है जो भी है, ठीक है, फीमेल है, उसका एज बता रहा है 15 ईयर 6 मंथ, और हाइट वगैरह मेंशन कर दिया है, वेट मेंशन कर दिया। तो इसमें निकाल कैसे रहे हैं, देखो प्रॉपर बॉडी का वेट और हाइट देखना है, ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला जा रहा है कि कितना है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। और BMI एनालिसिस फॉर एडल्ट्स, इसमें क्या बता रहा है, जो बॉडी का स्टेटस है, और जो जैसे कि देखो बता रहा है जैसे बिलो 18, और फिर 18 to 24, 25 से 29 ये एजेस है आपका, और ओवर 30, इसमें क्या क्या है, इसमें उनका नॉर्मल हेल्दी बॉडी होना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन डाइट रिक्वायर्ड है, अगर अंडर वेट है तो, है ना, और नॉर्मल है तो कितना,
ओके ये एज नहीं है, ये आपका वो वेट है, ठीक है। हाँ बॉडी बॉडी मास वो रहता है ना, वेट है, ये वेट है, सॉरी सॉरी वेट है, ये मैं एज बोल दी थी। एंड उसके बाद बिगनिंग ऑफ ओबेसाइट एंड ओबेसिटी, उसमें क्या बता रहा है आपको, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज का नीड है, बैलेंस डाइट एक्सरसाइज प्लस स्पेशल ट्रीटमेंट का नीड है, ठीक। अगर बता रहा है कि स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग है आपका ओबेसिटी का, तब आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज लेना चाहिए, ओवर वेट भाई। अब उसके बाद बता रहा है अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज करना है और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स लेने हैं। तो मतलब ये आपको कंडीशंस बता दिया कि कैसे होता है, ठीक। बीएमआई एनालिसिस फॉर एडल्ट्स, कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है, किस, अगर आपको अंडर वेट हो आप, तब आपको क्या करना है, नॉर्मल हो तो आप हेल्दी हो, ओके। तो ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ये आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये है आपका टेलीग्राम, आप ग्रुप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंस्टा टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए टाइमली और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो, ठीक है। और आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप कोचिंग आके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डू लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, जहां हम लोग कवर करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।